का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत ही सुस्त कारोबार दिखाया, जबकि आज मंथली एक्सपायरी थी। बहुत बढ़िया मूवमेंट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। 30 से 40 पॉइंट के एक दायरे के अंदर सारा दिन ट्रेडिंग मिली और अल्टीमेटली थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर हम क्लोज हुए। दोनों के दो दिन, जो कल का दिन था और आज का दिन, एक तरीके से ऑप्शन सेलर्स के दिन थे, जिन्होंने ऑप्शन सेल करके बहुत अच्छे पैसे बनाए। लेकिन साथ ही साथ में जो ऑप्शंस बायर थे, कुछ भी पैसा नहीं कमा पाए। पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था इन 10 स्टॉक्स के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कर लीजिएगा कि मैंने क्या कहा था। साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था और हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। और इसके साथ साथ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। अगर हम उसके अंदर 6 स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर मैं जब से व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुआ है, तकरीबन आज मान के चलिए कि 40 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। एक दिन मुझे केवल मिला जिसके अंदर हमें, अगर 6 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे तो उसमें से 4 स्टॉक्स में हमें लॉस हो रहा था, लेकिन पोजीशन कैरी थी हैजिंग के साथ, 100% हैज थे, और वो पोजीशन भी हमने अगले दिन प्रॉफिट में कन्वर्ट करके क्लोज की। आज की परफॉर्मेंस में हमने 3 स्टॉक्स प्रॉफिट में क्लोज किए और जो 2 स्टॉक्स थे वो हमारे लंबे नजरिए के लिए हमने लॉन्ग साइड पर क्रिएट किए हुए हैं, जिस पर हमारा 7 दिन का व्यू है कम से कम। मेरी परफॉर्मेंस को लाइव देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़िए। उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और ऐसा नहीं कि आपको कोई मुझे पेमेंट शुरू में ही करनी है, आपको मुझे 7 दिन एनालाइज करना है। उसके बाद आपका मन हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आप जवाब देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद ही आपको एग्जिट दे दूंगा। और एक बहुत अच्छी विंडो मैंने ओपन की है अपने 50 सब्सक्राइबर्स के लिए। जो मेरे साथ पहले 50 लोग जुड़ेंगे, जो मेरी सब्सक्रिप्शन पहले महीने लेंगे और हर महीने उसको कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए लाइफ लॉन्ग किसी भी तरह का प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम प्राइस लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने इन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले बात करें हम HPCL की। देखिए, कल के दिन में एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिली थी, पिछले 2 दिन की बात करें, लेकिन मैंने यह कहा था कि 259 पर यह स्टॉक अटक रहा है और हमारे पास पोजीशन थी जो हमने अगले महीने शिफ्ट कर ली। उसके ऊपर मैं इतनी डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। वो पोजीशन शिफ्ट करी, पहले हमने शॉर्ट करके अच्छे पैसे पिछले महीने तक बनाए थे और 265 के आसपास की हमारी पोजीशन थी पिछले महीने में, और उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए हैं, तो पुट का प्रॉफिट तो हमें मिल गया, लेकिन हां, फ्यूचर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा नुकसान है। तो जिसको लंबे नजरिए के लिए काफी दिनों के गिरावट के बाद अब यह स्टॉक थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, पिछले 3 दिन से अगर बात करें, लंबा नजरिया रखते हैं, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि MACD ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। अगर बाय करना चाहते हैं तो 260 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर आप बाय कर सकते हैं हैजिंग के साथ। पुट बाय कीजिएगा, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट 267 का होगा।
267 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 300 तक ले जा सकती है। अब बात करें हम आईटीसी। देखिए कल के दिन में मैंने क्या कहा था कि हमारा लालच बढ़ता जा रहा है, और यह टारगेट हमने कब डिसाइड किए थे, जब हम 209 के आसपास ट्रेड कर रहे थे कि हम इस स्टॉक को गिरावट पे बाय करेंगे। पिछली गिरावट पे तो हम बाय नहीं कर पाए क्योंकि वहां से हम मौका चूक गए थे जब यहां पे प्राइस आया था। हमारा लालच थोड़ा बढ़ गया था, हम 2023 के आसपास हम बाय करने की सोच रहे थे, वहीं से ये स्टॉक वापस चला गया था। तो आज हमने आईटीसी बाय किया है। तो अब हमें इसमें करना क्या है? देखिए गिरावट पिछले 6-7 दिन से कंटिन्यूअस हो रही है। हमने जो डिसाइड किया, हमने उस प्राइस पर इसको ले लिया, लेकिन जैसी एक कैंडल फॉर्मेशन चल रही है, हो सकता है कि कल भी ये स्टॉक 1 से 2 रुपए गिरावट दिखा दे। तो वहां पर हेजिंग के साथ आप लॉन्ग ले सकते हैं, जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है। शॉर्ट की एडवाइस नहीं दूंगा। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को फिर से अपनी 2 मूविंग एवरेज के बीच में आ गया है। तो कल अगर इसको ट्रेडिंग 420 के नीचे मिल गई, 24 मान लीजिए, उसके नीचे अगर कंटिन्यूस ट्रेडिंग मिलती है तो हम फिर से 410 तक जा सकते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट 435 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर एक बड़ा बाउंस भी देखने को मिल सकता है 450। अभी हम 2 मूविंग एवरेजेस के बीच में, इसीलिए मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। शॉर्ट कर सकते हैं 424 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर 410 के टारगेट के लिए, लेकिन शॉर्ट करेंगे तो कॉल साथ में जरूर बाय कीजिएगा। एट द मनी कॉल बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आपका रिस्क कम हो जाता है। शॉर्ट की बात कर रहा हूं, और 435 के ऊपर क्लोजिंग दिखती है तो वहां से लॉन्ग भी बन सकती है। उस केस में आपको पुट बाय करनी होगी, फ्यूचर्स लॉन्ग करना होगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने मायूस किया, जबकि मैं उम्मीद करके चल रहा था कि 4600 तो कम से कम दिखना चाहिए। तो ये कल के रेट के आसपास ही खुला, लेकिन वहां से नीचे की मूव दिखानी शुरू कर दी। ये मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत रहा आज, जबकि मैं मान के चल रहा था 4600 का टारगेट तो आना चाहिए। तो हमारे पास पोजीशन लॉन्ग साइड पर है, जो हमने आपको पहले बता दो, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, 5400 से फ्यूचर्स बाय करके हम बैठे हुए हैं, और उसके साथ 5400 की पुट थी। यह होता है बेनिफिट हेजिंग का। वहां से तकरीबन इस स्टॉक ने 800 से 900 पॉइंट का एक गिरावट दिखाई है, और हमें जो पुट के अंदर प्रॉफिट आया था वो 700 से 800 रुपए का आया था। तो अब हमारी एवरेज बहुत नीचे की है, तकरीबन 4650 के आसपास की हमारी एवरेज है, और स्टॉक वहां से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे है। अब क्योंकि हमारी एवरेज बहुत नीचे की आ गई है, यहां कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है यहां से 200-300 पॉइंट का मूव आपको एक ही दिन में दिख जाए। तो हम तकरीबन उस केस में 200-250 रुपए प्रॉफिट में आ जाएंगे, जबकि हमने जो फ्यूचर बाय किया था 5400 की स्ट्राइक पे किया था। आप ये देखिए, जो मैं आपको हेजिंग के साथ कहता हूं ट्रेड लेने का, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्टॉक में दिखा है। तो अब जिसको नया ऐड करना है लॉन्ग साइड पर, अग्रेसिव बायर्स जो कंफर्मेशन ज्यादा चाहते हैं कि जब हम ज्यादा कंफर्म होंगे तब हम बाय करेंगे, तो वो प्राइस है 4600 का। उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो बिल्कुल पोजीशन को लॉन्ग ले जा सकते हैं, जिनको नया ज्यादा कंफर्म होके जो ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर। बाकी आपकी मर्जी है कि आप 4500 के आसपास बाय करना चाहते हैं, जबकि कंफर्मेशन मोर देन 60% लॉन्ग साइड पर सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होंगे अगर क्लोजिंग 4600 के ऊपर मिलेगी। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज क्लोजिंग दिखाई है तकरीबन अपने क्रूशल सपोर्ट के आसपास 907 और 8 के आसपास।
इसके नीचे ट्रेडिंग मिलते हैं तो हो सकता है कि हम फिर से 900 की तरफ चले जाएं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमने तकरीबन ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 17 से 18 रुपए का एक अपसाइड का मूव देखा है। तो अभी इसको खुलते ही कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ट्रेडिंग 905 के नीचे बनी रहती है 15 से 20 मिनट तो शॉर्ट बन सकती है, और 915 के ऊपर लॉन्ग बन सकती है। दो मूविंग एवरेजेस के बीच में है हम, उस केस में 925 का टारगेट होगा। भारती, देखिए भारती को मैंने क्या कहा था, हमने इतनी बढ़िया 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और केवल मैं यहां से प्रॉफिट में निकल गया जिस दिन ये कैंडल बनी, क्योंकि अगले 2 दिन की कैंडल सेम प्राइस के आसपास आई और उसके बाद की गिरावट देखिए क्या जबरदस्त हमें प्रॉफिट मिलता। तो अब गिरावट गहरा रही है। अगर 575 संभलता दिखे तो यहां पे बाई बन सकता है। अगर 575 के नीचे हम गिरे तो आप मान लीजिए फोर्थ टारगेट 530 का फिर से आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट सेलर्स को शॉर्ट करना है फ्रेश, अगर आपको क्लोजिंग 575 के नीचे दिखती है, 575 के नीचे फ्रेश शॉर्ट कीजिएगा। लॉन्ग्स को अभी अवॉइड कीजिए। 575 अगर 1 या 2 दिन टिका रहता है तो लॉन्ग करिएगा, अदरवाइज कोई ट्रेड मत लीजिए। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सितंबर सीरीज की जो फ्यूचर्स था उसे सेल करके ट्रेड लिया था और इंट्राडे में तकरीबन स्टॉक 85 रुपए टूट गया था। मैंने अपने ग्रुप के अंदर प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल पोजीशन अभी भी शॉर्ट पे बनी हुई है और जाते जाते एक शार्प रिकवरी भी स्टॉक ने दिखाई और जो मैंने शॉर्ट किया था उस प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। मेरा शॉर्ट का प्राइस था 6959, उसी प्राइस के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो जो इंट्राडे के अंदर मैं प्रॉफिट ले सकता था वो नहीं ले पाया। मैं इसको मायूसी नहीं बोलूंगा, मैंने एडवाइस की लेकिन खुद इंप्लीमेंट नहीं किया। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्यों मैंने शॉर्ट किया था। आप ये देखिए RSI 76-78 के आसपास है। आप पीछे आ जाइए, यहां पर एक बार ऐसा हुआ था कि हम RSI 84 तक ले गए थे, उसके बाद गिरावट आई थी। तो हो सकता है कि कल के दिन में एक बाउंस दिख जाए, लेकिन मैं एक शॉर्ट की ही उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर स्टॉक 7050 के आसपास जाके थोड़ा सा थकता है तो वहां पर एक शॉर्ट बनाऊंगा। उस केस में कम से कम 6800 के टारगेट के लिए। लॉन्ग जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे एडवाइस होगी 6700 या 6500, इसके बीच में कहीं मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा के 3 स्टेप्स देख लीजिए। पिछले 3-4 दिन कंसोलिडेशन चला, 4 दिन के प्राइसेस सेम प्राइस थे, उसके बाद आज की मूव। आप मान के चलिए अरविंदो फार्मा में एक 790 तक की मूव देखने को मिल सकती है। जिस दिन इसने 730 क्रॉस कर दिया, 25% सेंटीमेंट्स जो अभी तक नेगेटिव साइड पर बने हुए थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव साइड पर। नए सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होंगे और साथ साथ में शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक को 790 तक इजीली ले जाएगी। तो जिसका नजरिया हैजिंग के साथ थोड़ा सा लंबा है, 3 दिन धीरे धीरे स्टेप्स के साथ यह स्टॉक ऊपर उठ रहा है, मेरा यह मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए कोई लॉन्ग साइड पर जाना चाहता है तो बाय कर सकता है। 730 के क्रॉस होने के बाद 760 तो आप 1 या 2 दिन में ही देख लेंगे। हैजिंग के साथ आप पोजीशन यहां से भी ले जा सकते हैं। 709 की क्लोजिंग आई है, इसके आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं और
रिस्क आपका इस ट्रेड में केवल उतना ही है जितनी आप ऑप्शंस बाय करेंगे। 710 के आसपास की ऑप्शन का प्राइस पुट का आज के दिन के हिसाब से तो काफी होगा, नियर अबाउट 30 to 34 के बीच में होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आपकी मर्जी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कौन सी पुट बाय करेंगे हेजिंग के लिए, पुट बाय करना भी चाहते हैं, हेज करना भी चाहते हैं या नहीं, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन मस्ट है, कमाई उसके बाद। तो कम से कम अपनी कैपिटल को 90% हेज रखिए, 10% का रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। यह क्राइटेरिया होगा अरविंदो फार्मा में। अब बात करते हैं हम अंबुजा। देखिए, अंबुजा ने नीचे से बाइंग दिखाई है और हमारी पोजीशन इसमें 398 से है। हमारे पास अपनी पोजीशन है लॉन्ग साइड पर और एक बार यहां से भी पोजीशन बनवाई है। जिनको बनवाई है उन्होंने शिफ्ट करा है या नहीं करा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक पोजीशन हमारी नीचे से भी है, एक है 390 से 98 से, और साथ में हमारे पास पुटे भी हैं। एक बार अगर ये स्टॉक ने 404 क्रॉस किया तो रैली कंटिन्यू हो सकती है 415 और 420 तक। लंबा नजरिया है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। स्टॉक अगर देखें तो 8 तारीख से तकरीबन एक ही रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बड़ी मूव ये नीचे से तकरीबन 345 से पिछले 2 महीनों में दिखा चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन बनता भी है और कंसोलिडेशन के बाद मेरा में ये मानना है कि मूव ऊपर की ही हो सकती है। बाकी स्टॉक मार्केट है, इसीलिए कहता हूं कि आप केवल 100% मेरी बात पे मत चलिए। अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से, अपने रिस्क को देखते हुए हेज करके जरूर रखिएगा। 398 400 क्रॉस करने के बाद जिसको नई पोजीशन लेनी है ले सकता है। एक स्ट्रगल इसे मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी 4045 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 10 से 15% की रुपीस की एक मूव देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मेरी इस वीडियो को कल की ट्रेडिंग सेशन जो 27 अगस्त का होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे और उसके साथ एनालाइज करेंगे। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस